गुड मॉर्निंग, नमस्कार। चलिए इस नए वीडियो में एक नया चैप्टर लेकर आए हैं क्लास 3 के लिए। हम लोग इसके पहले 4th चैप्टर पढ़ चुके हैं। लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 और लेसन 4 पढ़ चुके हैं। 5 चैप्टर लेकर आए हैं 5th चैप्टर क्लास 3 के लिए, जिस चैप्टर का नाम है सब्ट्रैक्शन। क्या नाम है? सब्ट्रैक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर क्लास 3 के लिए। क्लास 3 लेसन 5 जिसका नाम है सब्ट्रैक्शन। देखिए, सब्ट्रैक्शन के बारे में हम लोग क्लास 2 में पढ़े हैं। सब्ट्रैक्शन होता क्या है, ठीक है ना? तो हम सब्ट्रैक्शन के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी हम समझ ले सब्ट्रैक्शन होता क्या है। सब्ट्रैक्शन का मतलब हुआ कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस करना, यानी निकालना। यानी जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना? अब देखिए, इसका डिफिनीशन क्या होता है, इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे। आपके बुक में भी डिफिनीशन दिया हुआ है, आप बुक से डिफिनीशन को नोट आउट करेंगे और उसको याद कर लेंगे। चलिए, सब्ट्रैक्शन का डिफिनीशन क्या होता है? ये सब्ट्रैक्शन इज ए वे ऑफ टेकिंग अवे, ठीक है ना? सब्ट्रैक्शन इज ए वे ऑफ टेकिंग अवे ए नंबर ऑफ थिंग्स फ्रॉम लार्ज ग्रुप, ठीक है ना? कहने का मतलब है कि जो बड़ा ग्रुप होता है उसमें से छोटे ग्रुप को सब्ट्रैक्ट यानी घटा लेना, ये सब्ट्रैक्शन कहलाता है। अब सब्ट्रैक्शन का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, फॉर एग्जांपल जैसे यहां पर हमने ले लिया 8 से 3 को सब्ट्रैक्ट किया, ये लार्जर ग्रुप है, ये 3 स्मॉल ग्रुप है, और 8 से 3 को सब्ट्रैक्ट किया, रिजल्ट आया 5। यही हुआ आपका सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना? अब इस सब्ट्रैक्शन का जो पॉइंट है वो क्या क्या है, इसको समझेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको डिफिनीशन याद कर लेना होगा। क्या होता है? सब्ट्रैक्शन इज ए वे ऑफ टेकिंग अवे ए नंबर ऑफ थिंग्स फ्रॉम लार्ज ग्रुप। ये आपको याद करना होगा, जो सब्ट्रैक्शन का डिफिनीशन आपके बुक में लिखा हुआ है, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा जो मुख्य पॉइंट है सब्ट्रैक्शन का, वो क्या क्या है। सब्ट्रैक्शन में आप देख रहे हैं 3 पॉइंट दिख रहा है। पहला है 8, दूसरा 3 और तीसरा 5, यानी 3 नंबर दिख रहे हैं। ये तीनों नंबर का अलग अलग नाम है, अलग अलग नामकरण किया गया है। जैसे ये जो सबसे बड़ी संख्या होती है सब्ट्रैक्शन का, द नंबर विच इज टू बी सब्ट्रैक्टेड इज कॉल्ड सब्ट्रैक्टेंड, ठीक है ना? उसके बाद से दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, यानी कह रहा है कि द नंबर which is to be subtracted is called subtrahend। कहने का मतलब यह है कि जिस संख्या को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, जिस संख्या को सब्ट्रैक्ट किया जाता है is called subtrahend, यानी उसको हम subtrahend बोलते हैं। तो इस संख्या में किसको सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है? आपको दिख रहा है ना, 3 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे subtrahend, इसको बोलेंगे सब्ट्रैक्टेंड। यानी इन दिस नंबर, इन दिस सब्ट्रैक्शन, इस सब्ट्रैक्शन में 3 जो है वो सब्ट्रैक्टेंड है। समझ में आ रहा है? यानी इस सब्ट्रैक्शन में 3 को सब्ट्रैक्टेंड बोलेंगे। अब कह रहा है एंड द नंबर फ्रॉम विच इट इज सब्ट्रैक्टेड इज कॉल्ड minuend। और ये सब्ट्रैक्टेंड जो है जिस संख्या से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, यानी ये सब्ट्रैक्टेंड जिस संख्या से घटाया जाता है, यानी इस 3 को किससे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? 8 से, तो इसको बोलेंगे minuend। इसको क्या बोलेंगे? minuend, ठीक है ना? 8 minuend, 3 सब्ट्रैक्टेंड, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद, यानी द आंसर इन सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड डिफरेंस। The answer in subtraction is called difference, यानी हमारा 5 क्या हो जाएगा? डिफरेंस। मुख्य रूप से आपको इस सब्ट्रैक्शन में यही समझना है। सब्ट्रैक्ट तो करने आपको आता है, सब्ट्रैक्ट भी आप कर सकते हैं, कुछ वर्ड प्रॉब्लम में हो सकता है प्रॉब्लम हो, बट आपको इस चैप्टर में यही सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। सब्ट्रैक्शन होता क्या है, सब्ट्रैक्शन के कौन कौन से पॉइंट होते हैं, हम आपको बता दिए कि 8 - 3 = 5,
8 को क्या बोलेंगे मिनुएट, 3 को बोलेंगे सबटेंड, 5 को बोलेंगे डिफरेंस। आपके बुक में तीनों का डेफिनेशन दिया हुआ है। एक एचडब्ल्यू में इसको नोट करेंगे जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कि आपके बुक में सब्ट्रैक्शन का डेफिनेशन, मिनुएट का डेफिनेशन, सब्ट्राहेंड का डेफिनेशन और डिफरेंस का डेफिनेशन दिया हुआ है। उसको आप नोट आउट करके और याद कर लेंगे ताकि कभी भी हम आपसे क्लास में मिले तो वो पूरा आपको याद होना चाहिए और आपसे हम सुनेंगे, ठीक है ना। उसको एचडब्ल्यू में नोट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और लॉजिक आपको बता दें, सब्ट्रैक्शन की जो सबसे बड़ी संख्या होती है ना, ये मैं बता रहा हूं, ये आपके बुक में कहीं नहीं मिलेगा। एक ट्रिक है, आपको कोई पूछे कि बताइए आप इसमें से 9 - 4 = 3 सॉरी 5, इसमें से सब्ट्रैहेंड कौन है, मिनुएंड कौन है, डिफरेंस कौन है। आपको थोड़ा कठिनाई हो सकती है, हालांकि मैंने बता दिया है, लेकिन अगर कठिनाई होती है हम आपको एक लॉजिक बताते हैं। सब्ट्रैक्शन में जो सबसे बड़ी संख्या होती है ना, यानी जिस संख्या से हम उस संख्या को घटाते हैं, यानी जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको बोलते हैं मिनुएट। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 9, तो 9 क्या हो जाएगा मिनुएट हो जाएगा। और 9 में से जिस संख्या को घटाते हैं उस संख्या को बोलते हैं सब्ट्राहेंड, तो ये हो जाएगा आपका सब्ट्राहेंड। और दोनों को घटाने के बाद यानी एक बड़ी संख्या से छोटी संख्या को सब्ट्रैक्ट करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो दोनों के बाद जो रिजल्ट पैदा होता है यानी उसी को बोलते हैं डिफरेंस। तो ये आपका 5 हो जाएगा डिफरेंस, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था सब्ट्रैक्शन का वो क्लियर हुआ। चलिए हम क्वेश्चन पर आते हैं, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या क्या है आपके बुक में, पूरा तो कंप्लीट होगा नहीं क्योंकि बहुत सारा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को आप बनाएंगे। देखिए सब्ट्रैक्शन मतलब क्या, 100 से 50 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, रिजल्ट आया 50, ये हुआ आपका सब्ट्रैक्शन। अब मैं आपसे पूछूं इसमें 2 50 दिख रहा है, तो ये जो 50 -50 है इसको बोलते हैं सब्ट्राहेंड, और ये 50 जो आया इसको बोलते हैं डिफरेंस, और ये 100 को बोलते हैं मिनुएट, ठीक है ना। तो ये आपका सब्ट्रैक्शन है, ये जो बेसिक पॉइंट था आपका सब्ट्रैक्शन का ये कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरह देखते हैं। देखिए क्वेश्चंस दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग, ये जो दिया हुआ है इसको कंप्लीट करना है। इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों है, ठीक है ना। मिसलेनियस क्वेश्चन है 7,000, 2,000 और -6,000। इसमें सबसे पहले हम प्लस वाला वर्क करते हैं। 7,000 + 2,000 कितना हो जाएगा 9,000, माइनस करेंगे 6,000, तो 9,000 में से 6,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 3,000, यहाँ क्या भर देंगे 3,000। इस टाइप का क्वेश्चन आप बनाएंगे, ठीक है ना। आपके बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर कोई प्रॉब्लम होता है फिर हमको कॉल करके आप जो निर्धारित समय है उस समय में कॉल कीजिए, हम आपको बताने के लिए तैयार हैं। हम आपके हर एक डाउट का समाधान करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, जो बेसिक एलिमेंट्स था सब्ट्रैक्शन के बारे में जो बताना था मैंने बता दिया है। रह गई एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज को आप बनाइए। कोई प्रॉब्लम हो रहा है उसको कॉल करके आप रिस्पेक्टेड सब्जेक्ट टीचर से, जिस सब्जेक्ट में दिक्कत हो रहा है उसको कॉल करके आप पूछिए, ठीक है ना। मुझे विश्वास है कि आपको एक्सरसाइज में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हो सकता है वर्ड प्रॉब्लम में आपको वर्ड में दिक्कत होगा, क्वेश्चन समझ में ना आए कि वो क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का आप बना सकते हैं, आप खुद बना लेंगे, पूरा विश्वास है मुझे। बट आपको दिक्कत कहां होता है मुझे पता है, आपको दिक्कत होता है वर्ड में। यानी जब आप क्वेश्चन बनाते हैं जो वर्ड प्रॉब्लम होता है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, उसके वर्ड जो होते हैं वो आपको डिफिकल्ट होते हैं और आपको समझ में नहीं आता है कि क्या कर रहा है। जब हम आपको बता देंगे तो आप खुद से बना लेंगे। तो अगर वर्ड में प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत हो रहा है, आप कॉल करके पूछिए सर इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, हम फिर आपको बताएंगे। जो बेसिक कॉन्सेप्ट था मैंने दे दिया है। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।